नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। इसमें कुछ चीजें हमें हटानी पड़ेंगी, जैसे सीव नहीं आएगी इसमें, आप हटा सकते हैं सीव्स को, ठीक है। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी आप बस याद कर लीजिए पहले, ऑप्टिकल मतलब नंबर, गिनना है। किसके अंदर आएगा? काउंटिंग मेथड के अंदर आएगा। और क्या है इसका साइज? 0.2 से 100 माइक्रोमीटर तक आइडेंटिफाई कर सकता है पार्टिकल साइज को। और क्या इसका इक्विवेलेंट डायमीटर होगा? डीपी। तो इसको भी हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। अब यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा आपका साइज रेंज। अब साइज रेंज आप मान लीजिए लिख रही है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 मान लीजिए, ठीक। उसके बाद ये नहीं आएगा आपका, ये सीव का पार्ट है, ये हट गया, ठीक है। पहली चीज क्या आ गई आपकी? साइज रेंज आ गया, ये भी हटेगा आपका। नेक्स्ट जो है इसमें जो मेन चीज है वो है आपकी, इसके बाद जो है वो है मीन डायमीटर, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑप्टिकल की। ये हम बात कर रहे हैं आपके ऑप्टिकल की। तो सबसे पहला आपका है साइज रेंज। साइज रेंज मैंने डिसाइड कर ली कितनी? 0 to 10 to 25 तक रहेगी। माइक्रोस्कोप सबको पता है, सबके वहां है, ज्यादातर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करूं। प्रैक्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल में आपको सिंपली क्या करना है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, जो है आपका स्टेज माइक्रोमीटर एंड आईपीस माइक्रोमीटर। एक है आपका स्टेज और एक है आपका आईपीस। सो स्टेज माइक्रोमीटर, आईपीस, स्टेज ऑब्वियस नीचे लगेगा, आईपीस ऑब्वियसली ऊपर लगेगा, दोनों में स्केल्स होंगे। दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? कैलिब्रेट करना पड़ेगा। और जब दोनों को कैलिब्रेट करेंगे, जब वो दोनों चीजें एक साथ कोइंसाइड होगी, कोइंसाइड मतलब मान लीजिए आपके पास एक स्केल आपको स्टेज का दिख रहा माना, एक स्केल आपको दिख रहा है आईपीस का, तो ऐसा आपको सेट करना माइक्रोस्कोप कि आपकी एक लाइन जो कोइंसाइड हो, ठीक है। मतलब मान लीजिए जैसे आपका एक स्केल ये है, मानना दूसरा स्केल भी आपके पास है छोटा छोटा सा, मान लीजिए ब्लैक पेन से बनाते हैं ये इस तरीके से, आपने इसको सेट किया और आपके पास क्या है? एक कोइंसाइड लाइन आई जो दोनों को काटते हुए गई। तो ये जैसे आपको दिख जाएगा तो आपका जो माइक्रोस्कोप है वो क्या हो गया? कैलिब्रेट हो गया। तो उसके दो चीजें चाहिए, एक स्टेज माइक्रोमीटर, एक आईपीस माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके साथ मीन डायमीटर कैसे निकालेंगे? साइज रेंज है तो इसको प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2, इसको प्लस डिवाइडेड बाय 2, इसको प्लस डिवाइडेड बाय 2, इसको प्लस डिवाइडेड बाय 2, ये आपका मीन डायमीटर आ गया। फिर आपकी मेन चीज आती एन। एन मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपकी जो स्लाइड होगी जब कैलिब्रेट हो जाएगी, देन आप स्लाइड्स लेंगे। स्टेज है तो कैलिब्रेट कर दिया, स्टेज को आप रिमूव आउट करके स्लाइड लेंगे। उस स्लाइड में आप क्या करेंगे? स्लरी और सिंपल सा स्प्रिंकल करेंगे पार्टिकल्स को, देन आप चेक करेंगे। जब आप चेक करेंगे तो आपका स्केल पहले से होगा, तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका, तो डिस्ट्रीब्यूशन आप 10 to 5 के बीच में आप देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिख रहे हैं। मान लीजिए 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 4, इस तरीके से आपको हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कुछ पार्टिकल्स दिखाई दी। अब जो आपको पार्टिकल्स दिखाई दिए हैं उसका आप निकाल दोगे लास्ट में सिग्मा एन, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एन आपका निकल गया। अब आपको सेम चीज करनी है, एन इंटू डी, सिग्मा एन डी भी निकाल दिया, एन आ गया, डी भी आ गया। उसके बाद आप निकालेंगे परसेंटेज पार्टिकल्स। परसेंटेज पार्टिकल कैसे निकालेंगे? पहला पार्टिकल कितना है? 1 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। और लास्ट हम निकालेंगे क्या? आपका परसेंटेज क्यूमुलेटिव, ठीक है। परसेंटेज क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे? जैसे मानिए आपने साइज रेंज दी है, मीन डायमीटर आपने इसको डिवाइड करा, ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 करा, ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 करा। एन आपने माइक्रोस्कोप से देखा, जो स्लाइड में आपने स्प्रिंकल करे थे पाउडर, 1 2 3, सिंपल आपका एवरेज आ गया सिग्मा एन इंटू डी, एन इंटू डी। अब परसेंटेज पार्टिकल में क्या करेंगे? पहला वाले का कितने पार्टिकल है? 1 डिवाइडेड बाय कितना है टोटल? मान लीजिए 50 इंटू 100, वो आपके क्या आ जाएंगे? परसेंटेज पार्टिकल। क्यूमुलेटिव कैसे आएंगे? मान लीजिए ये आया आपका 2 3 4 5 6, तो क्यूमुलेटिव में क्या करेंगे आप? क्यूमुलेटिव में आप क्या करेंगे? दिस टू दिस, फिर सेम चीज ये करा, ऐड किया, दिस ऐड किया, दिस ऐड किया, दिस। पहला सेम, दोनों को ऐड करके लिखेंगे,
इसका जो आंसर आया उसको इससे ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर जो है इससे ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर जो है इससे ऐड करेंगे, यहाँ। तो ये आपका बन जाएगा क्या, क्यूमुलेटिव। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। अब आपके पास दोनों चीज आ गई हैं, सिग्मा एन सिग्मा एन डी, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, सिग्मा एन डी अपॉन सिग्मा एन, किसमें आ जाएगा, माइक्रोमीटर। तो ये आपका दूसरा मेथड था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। अब क्या है इसमें, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसके अंदर आता है, काउंटिंग मेथड के अंदर। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, देखो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ना हमने, 0 to 5 के में कुछ पार्टिकल्स दिखे होंगे, 5 to 10 में कुछ पार्टिकल्स दिखे होंगे, 10 to 15 में कुछ पार्टिकल्स दिखे, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इसको हमने क्या करा, प्लस डिवाइडेड बाय 2 प्लस डिवाइडेड बाय 2 प्लस डिवाइडेड, तो वो मीन डायमीटर हो गया डी। एन मीन्स जो आपने माइक्रोस्कोप से देखा, इसमें कितने पार्टिकल्स देखे, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, ये हो गया एन इंटू डी, ये हो गया। परसेंटेज पार्टिकल पहला कितना, 1 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। क्यूमुलेटिव जो आपका, उसमें क्या करेंगे आप, जो यहाँ पर है एज इट इज, इसको इससे ऐड करके यहाँ लिखेंगे, फिर जो आएगा ऐड दिस दिस दिस। मैंने एरो बना रखे, आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीजें कि कैसे कैसे आपको उसमें करना है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, फॉर्मूला तो आपको पता चली गया है, स्टेज एंड आईपीस। तो हमेशा जब हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का प्रैक्टिकल करें, उससे हम पार्टिकल साइज निकालना चाहें, तो फॉर्मूला तो आपको मिल गया है, बट फॉर्मूला मिलने से नहीं चलेगा, उससे पहले आपको करना जरूरी है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन किससे होना है, स्टेज और आईपीस। अगर स्टेज आईपीस नहीं है तो कैलिब्रेशन नहीं होगा। स्टेज देखेंगे उसमें भी कुछ स्केल होगा, आईपीस देखेंगे उसमें भी कुछ स्केल होगा, ठीक है। तो दोनों में क्या होंगे, स्केल्स होंगे। और साथ ही साथ जब आप स्केल्स को सेट करेंगे तो आपकी एक जो कॉमन कह सकते हो लाइन है, एक कोइंसाइड करके लाइन होगी, तो जो कोइंसाइड वाली पार्ट होगा उसमें आप देखो कितनी वैल्यू है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैलिब्रेट हो जाएगा। ये आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ज्यादा समझ आता है, ठीक है। तो ये, लेकिन आपको कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है, फॉर्मूला ऐसे आइडेंटिफाई करना है, किस मेथड के थ्रू हो रहा है, कितना पार्टिकल्स एनालाइज कर सकता है और कितना इक्विवेलेंट डायमीटर है। अब हम पर लास्ट मेथड जो है वो है सेडिमेंटेशन मेथड। ये लास्ट है हमारे पास। इसमें तो ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेडिमेंटेशन के नाम से नहीं आता है, कभी कभार आपका एंडरसन पिपेट से आ जाता है, वो मैं आपको आज बता रही हूँ। तो हमारे पास लास्ट मेथड है सेडिमेंटेशन मेथड। सीविंग एंड सेडिमेंटेशन किसके थ्रू करा जाता है, सेपरेशन मेथड के थ्रू, और आप बोल सकते हो वेट। अब इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है एंडरसन पिपेट और एंडरसन एपरेटस, कह सकते हो। एंडरसन पिपेट बोलते हैं, एंडरसन मेथड हो गया, एंडरसन एपरेटस हो गया, ठीक है। तो एंडरसन एपरेटस होता है। अब इसमें कितना पार्टिकल्स हम देख सकते हैं, 1 से 300 माइक्रोमीटर, और क्या लगेगा इसमें, स्टॉक। अब स्टॉक क्यों, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो डिफाइन होता है किससे, स्टॉक्स लॉ से। सस्पेंशन में भी हम पढ़ेंगे 3rd यूनिट में, बट स्टॉक्स लॉ से। अब इस स्टॉक्स लॉ में क्या होगा आपका, V इक्वल टू एच अपॉन टी is equal to DST. DST means Stokes diameter. Rho S minus rho naught upon G upon eta naught. ये है आपकी इक्वेशन किसकी, स्टॉक्स लॉ की। सेडिमेंटेशन यूज होता है सेपरेशन मेथड के लिए, बट इसको किस इंस्ट्रूमेंट से देखा जाएगा, एंडरसन पिपेट से देखा जाएगा, ये याद करना जरूरी है। और प्रिंसिपल किसके बेसिस पे होगा, ये स्टॉक्स लॉ के बेस पे, या स्टॉक्स मेथड। तो स्टॉक्स लॉ क्या होता है, स्टॉक्स लॉ हमेशा कह सकते हो डिफाइन करता है रेट ऑफ सेटलिंग को, रेट ऑफ सेटलिंग को। इसलिए आप सस्पेंशन जब भी पढ़ते हो तो उसमें आप डीफ्लॉकुलेशन और फ्लॉकुलेशन पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, सेडिमेंट होती है चीजें जो नीचे बैठ जाती है। तो वही चीज है यहाँ पर, इसी के थ्रू वो बता रहा है कि आपका रेट कितने रेट से और कितना रेट आपका पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है, सेडिमेंट हो रहा है। तो वो किससे पता चलता है, स्टॉक्स लॉ से। स्टॉक्स लॉ की इक्वेशन अलग अलग है, अलग अलग मीन्स कह सकते हो। यहाँ पर तो मैंने डीएसटी की रेंज में बताया है, डीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम यहाँ स्टॉक्स पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट डायमीटर पढ़ रहे हैं। वरना नॉर्मल इक्वेशन आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सॉरी ये मैंने एक चीज यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, ये है आपका डीएसटी स्क्वायर, ठीक है। तो डीएसटी स्क्वायर, अगर आपको नॉर्मल इक्वेशन तो एसटी हटा दो, सिंपल लिखो आप V इक्वल टू डी स्क्वायर रो एस माइनस रो नॉट G अपॉन 18 या V इक्वल टू 2R ब्रैकेट पी एस माइनस पी नॉट G अपॉन 9 ईटा नॉट। तो हमारे पास जब हम सस्पेंशन पढ़ेंगे, आप देखो यही इक्वेशन आनी है, स्टॉक्स लॉ ही आएगा। लेकिन स्टॉक्स लॉ का लिखने का तरीका क्या है, हर जगह अलग अलग है। कॉमन पूछ रहा है तो आप कोई भी लिख सकते हो,
अकॉर्डिंग टू स्टोक्स डायमीटर पूछा तो यही लिखना पड़ेगा आपको एंडरसन पिपेट में। नॉर्मल पूछ रहा सस्पेंशन रेट ऑफ सेटलिंग तो आप नॉर्मल लिख सकते हो, एसटी हटा के यहाँ पर 2r लगा के या 9 ईटा कर दो। कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं आपको थोड़ा बता दे रही हूँ। एक इक्वेशन ऐसी भी होती है कि 18 की जगह आपका क्या होता है 9 ईटा नॉट, ये सेम चीज होगी, ये नहीं होगा, v होगा, मतलब v इक्वल टू रो एस माइनस रो नॉट जी अपॉन 9 ईटा नॉट, और यहाँ क्या होगा आपका 2r। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी डी एस टी स्क्वायर रो एस माइनस रो नॉट जी अपॉन 18 ईटा नॉट। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बट अभी आप सिर्फ एंडरसन पिपेट को देखिए। तो ये हो गया। अब अगर इसको आप रीअरेंज करना चाहो इस इक्वेशन को, तो आप सीधे सीधे इक्वेशन को क्या लिखेंगे, डी एस टी, ठीक है, डी एस टी इक्वल टू रूट 18 ईटा नॉट एच अपॉन रो एस माइनस रो नॉट जी टी। आप जब इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे, क्योंकि v किसके इक्वल हो चुका है h अपॉन टी के, तो इसको अगर आप छुपाते हैं तो h अपॉन टी, और ये इसको क्रॉस करके आप चेक करिए तो आपके पास लास्ट में क्या आएगा, डी एस टी इक्वल टू रूट 18 ईटा नॉट h अपॉन रो एस माइनस रो नॉट जी टी। इट इज अ स्टोक्स डायमीटर। ईटा नॉट इट इज अ विस्कोसिटी ऑफ द पार्टिकल। h हाइट, कितने डिस्टेंस से, कितनी हाइट से पार्टिकल फॉल हो रहा है, गिर रहा है। रो एस इज दी पार्टिकल्स कह सकते हो, या डेंसिटी कह सकते हो, रो है, रो इज अ डेंसिटी, तो इट इज द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। रो नॉट इज द डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स मीडियम, जी इज द एक्सप्लोरेशन, एंड टी इज द आपका टाइम, कि कितने टाइम में वो आपका फॉल हो रहा है। यहाँ पर आपने देख लिया एच अपॉन टी, कितनी हाइट से, कितने डिस्टेंस से आपके पार्टिकल्स फॉल आउट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि ये इक्वेशन बहुत अच्छा होल्ड कर रही है रेट ऑफ सेटलिंग को, क्योंकि आपको भी पता है अगर बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो जल्दी गिर जाएंगे, इंटरमीडिएट पार्टिकल्स होंगे टाइम लगाएंगे, और स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो बहुत ज्यादा धीरे स्लो मोशन में वो नीचे सेटल डाउन होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताना चाहा इसने कि हम बार बार क्या बोलते हैं, स्पैरिकल स्पैरिकल, तो ये वही चीज है कि आपका जो स्पेयर का सेटलिंग है या जो आपका पार्टिकल्स का सेटलिंग है वो एज सेम एज स्पेयर होगा, क्योंकि आपने स्टॉक्स में क्या पढ़ा था, जिस रेट से सेडिमेंट हो रहा है पार्टिकल स्पैरिकल का या नॉन स्पैरिकल का, वो एज इट इज कैसा होता है, स्पैरिकल, बिकॉज स्पैरिकल इज हाइपोथेटिकली एंड नॉन स्पैरिकल इज रियलिटी, इसलिए वो ये चीज बताता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो ये तो आपका होगा सिंपल सा प्रिंसिपल। ठीक है, रेट ऑफ सेटलिंग किससे हो रहा है, स्टोक्स लॉ से। स्टोक्स लॉ की इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दी स्टोक्स डायमीटर के अकॉर्डिंग ये आपकी इक्वेशन है। अब इसमें एक एंडरसन पिपेट, मतलब ये एक एपरेटस होता है, इस तरीके का एपरेटस होता है, अगर आप देखा होगा आपने, कुछ नहीं है, सिंपल सी क्या होती है आपकी, एक सिंपल सा रफ टाइप का बना देती हूँ आपकी, ये पिपेट होती है। ठीक है, इस पिपेट के अंदर होता है, बाहर होता है एक वेसल, इस तरीके से याद रखिए, एक वेसल होगा जिसको आप बोलेंगे ये बाहर वाला, ये आपका क्या होगा, सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, और कह सकते हो आप, एक मिनट, ठीक है, आउटर पार्ट जो है आपका, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल। ये वेसल कितने का होता है, ये होता है 550 ml का। ये वेसल आपका जो होता है वो कितना होता है, 550 ml, पहली चीज। दूसरी चीज है इसमें, ये है आपका जो ये अपर वाला पोर्शन है, यहाँ से तो आप पिपेट रखेंगे, ये पिपेट है। पिपेट कितने की है, 10 ml की, तो याद रखिए पिपेट जो अंदर गई है वो 10 ml की है, बाहर का जो वेसल है वो 550 ml का है। अब पिपेट के साथ ही आपका जो ये बाहर का वेसल है वो इस तरीके से सेंटीमीटर में ऐड है, 20 and 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि जब अगर इसकी वर्किंग और इसका प्रोसीजर पढ़ना है तो वो सिंपल कहता है, ये स्टॉपर है, ठीक है, ये बंद हो जाता है, स्टॉपर है, तो सिंपल वो कहता है कि आपका जो एंडरसन पिपेट है वो क्या है, वो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, बाहर का जो है, जैसे बीकर होता है, या कह सकते हैं आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एक तरीके से है, कह रहा है वो। ठीक है, तो एक फ्लास्क टाइप का है या वेसल टाइप का सिलेंडर का जो 550 ml का है, उसके अंदर आपने डाल रखी है एक पिपेट, और जो वो पिपेट है वो कितने ml की है, 10 ml की पिपेट है।
अब जब उस पिपेट को आप अंदर डालते हो, इस वेसल्स के अंदर डालते हो, तो वो आपकी कम से कम 20 सेंटीमीटर से नीचे जानी चाहिए, और जो सरफेस है वहां पर भी वो टच नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आप पिपेट रखो तो थोड़ा सरफेस से ऊपर टच हो और थोड़ा 20 सेंटीमीटर से नीचे हो। तो आप भी चाहोगे जब भी आप मान लीजिए आपका पेन स्टैंड होता है, ठीक है, तो अगर आप पेन स्टैंड में तो क्या होता है कि आप सिंपल पेन रखते हैं, तो उसमें पेन रखा आपने तो नीचे क्या होता है सरफेस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने नॉर्मल पेन रखने। बट इसमें क्या है कि आपको नीचे सस्पेंशन होगा, उस वेसल के अंदर मान लीजिए सस्पेंशन होगा, और आपको टाइम टाइम में कह सकते हो आप अपने टाइम इंटरवल के हिसाब से आपको 10-10 ml क्या करना है, विड्रॉ करना है। तो ऑब्वियसली जब 10-10 ml, जैसे नॉर्मल पिपेट देखिए सबने बीकर देखा, तो हम बीकर में को सॉल्यूशन डालते हैं, पिपेट से हम क्या करते हैं, विड्रॉ विड्रॉ विड्रॉ। ऐसी इसमें क्या है, एंडरसन पिपेट में आपका वेसल है, उसके अंदर सस्पेंशन है। मान लीजिए आपने 1 to 2% डाइल्यूटेड सस्पेंशन बनाया, जिसमें आपने डिफ्लॉकुलेटिंग एजेंट डाला क्योंकि वो एग्रीगेशन को रोक रहा है। देन आपने जब उसको प्रिपेयर करा, उसके बाद आपने एक टाइम इंटरवल सेट किया। उस टाइम इंटरवल सेट करने से आपने क्या करा, अलग अलग टाइम में 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स में आपने क्या करा, 10-10 ml इस पिपेट से उठाया सस्पेंशन। 10 ml की पिपेट है, उठाया और क्या करा, एक बीकर में डाला मान लीजिए। दोबारा से उस पिपेट को डाला, काम नहीं करना आपको, मालूम रख दी, तो वो यहाँ टच नहीं होनी चाहिए और 20 सेंटीमीटर से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आपने नेक्स्ट टाइम इंटरवल में, ऐसे आपने नेक्स्ट टाइम इंटरवल में, ऐसे आपने नेक्स्ट टाइम इंटरवल में, इस तरीके से आपने नेक्स्ट टाइम इंटरवल में क्या किया, उसको विड्रॉ किया अमाउंट जितना भी, ठीक है। अब जितना विड्रॉ हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होके वो क्या हो जाएगा, जब उसका जितना वाटर है इवेपोरेट हो जाएगा तो एक रेसिड्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको आप क्या करेंगे, वे करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, वे करेंगे। तो बस वो आपका वे कर दिया आपने। आपने क्या करा, उस सस्पेंशन से डिफरेंट टाइम इंटरवल में अपने कंपाउंड को क्या करा, सेपरेट आउट करा। तो पहला आया 10 ml में, तो उसको इवेपोरेट करा, देन उसको वे करा, सेकेंड आया, थर्ड है, ऐसे आपने उसको इवेपोरेट कर करके क्या करना स्टार्ट किया, उसको वे करना स्टार्ट किया। बस यही है सो मेन चीज आपकी, कि किस प्रिंसिपल से हो रहा है और किस इक्विपमेंट से हो रहा है, ठीक है। तो एंडरसन पिपेट करके उसका नाम होता है, एंडरसन मेथड और एंडरसन पिपेट होता है। तो हम इस एंडरसन के थ्रू प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप सिंपली एक सस्पेंशन बना लीजिए, डाइल्यूटेड सस्पेंशन, जिसमें आप कोई एजेंट्स ऐड करने, एजेंट ऐड कर लीजिए। देन फिर आप उसको एक टाइम इंटरवल के साथ विड्रॉ करते जाइए अमाउंट, इवेपोरेट करिए और वे कर दीजिए उसको, ठीक है। और जब आप वे उसको करेंगे टाइम पे जब वे करेंगे, तो लास्ट में जितने भी आपने वेट निकाले होंगे तो उसको हम एक नाम दे देते हैं जो होता है वेट अंडर साइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यही वाला टॉपिक रहेगा आपका मेन। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ आपको प्रॉब्लम्स या कह सकते हैं कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं, और इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको ऐड करवा दूंगी, डाल दूंगी उसमें। थैंक यू।